हेलो एवरीवन। अगर आप बच्चे की पेरेंटिंग अच्छे से करते हैं, इसका मतलब ना सिर्फ आप बच्चे की बल्कि अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंटिंग केयर के ऊपर। देखिए, ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बहुत सारे डिस्कशन इसके ऊपर हो चुके हैं। आप सबको अभिमन्यु की स्टोरी पता होगी। अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में था, उस वक्त अर्जुन अपनी धर्मपत्नी को बता रहे थे किस तरह से चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, किस तरह से चक्रव्यूह में क्या होता है। ये सारी बातें बताई। ये अभिमन्यु ने सीखा कहाँ था? माँ के गर्भ में। बच्चों को आप जितना सिखाइए बच्चे सीखते हैं, लेकिन पता है एक चीज़ है, बच्चों को आप जो कहोगे वो नहीं करेंगे, बच्चों को आप जो करके दिखाओगे वो ज़रूर करेंगे। पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। पेरेंट्स जो बच्चों के सामने एक्टिविटी करके दिखाएं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। बहुत फास्ट कॉपी करते हैं बच्चे। आपको पता है बच्चे बहुत फास्ट कॉपी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पेरेंट्स। 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं। पहला अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब कि जो पेरेंट्स बोलते हैं अथॉरिटी के साथ, बैठ जाओ, चुप रहो, सॉरी बोलो। अथॉरिटी। कहीं आप मम्मियाँ मिलती हैं, मदर्स मिलती हैं, आपस में किटी पार्टी हुआ या कोई घर पे मिलने आया, सडनली कुछ हुआ, तो आपने बहुत फेमस बार बार आप सुनते होंगे, देखते होंगे सोसाइटी में, कुछ हुआ, सॉरी बोलो आंटी को, सॉरी बोलो अंकल को। बच्चा नहीं बोल रहा है, सॉरी बोलो अंकल को, नहीं बोल रहा है, सॉरी बोलो अंकल को, नहीं बोल रहा है। अब बच्चा सोचता है सॉरी बोल दूँ बच जाऊँगा मैं, सॉरी बोल दूँ बच जाऊँगा मैं। अब क्या होता है, सॉरी बोल के चला गया। अब आगे सोच रहा, अरे वाह कितना सिंपल है, सिर्फ सॉरी तो बोलना है। अगली बार कोई गलती किया, अब देखिए इसमें एक और एक चीज़ आती है, अगली बार कोई गलती हुआ, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। अब इसमें क्या हो गया, बच्चे को एक रास्ता मिल गया, एक साइड में मिल गया कि वो बच जा रहा है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं किसी तरह से गलती में बढ़ावा दे रही है ना। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स वो पेरेंट होते हैं जो बच्चे के साथ बैठ कर डिस्कशन करते हैं, जिसका बहुत ज़रूरत है आज के समय में। आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ उनके साथ जिम्मेदारी बताइए, उनको बताइए क्या रियलिटी है, किस तरह से हमें करना है, कोई बजटिंग है, कोई घर में कोई माहौल है, घर में कोई डिस्कशन करना है, एनीथिंग। उनकी स्टडी से लेके डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन इस तरह से करना है कि हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से घर में कोई काम है, पेंटिंग कराना है, घर में इंटीरियर डेकोरेशन कराना है। सिट विद द चिल्ड्रन, सिट विद द चिल्ड्रन एंड डिस्कस विद देम एंड गेट द रिजल्ट। उस समय बच्चे दे स्टार्ट थिंकिंग, दे स्टार्ट इनोवेटिंग, दे स्टार्ट फाइंडिंग द वेज कि ये इससे बेहतर कैसे हो सकता है, इससे बेहतर कैसे हो सकता है, दे स्टार्ट डूइंग इट। आप समझ रहे मेरी बात। तीसरे होते हैं परमिसिव। परमिसिव मतलब होता है परमिशन। मम्मा मुझे बाइसाइकिल चाहिए, ले लो। मम्मा मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, ले लो। परमिसिव, अब दे रहे हैं। अब देखिए इसमें 2 तरह के बच्चे, एक बच्चे जिनको सच में ज़रूरत है कि मम्मा मुझे बुक्स पढ़नी है, ले लो। मम्मा मुझे स्कूल दूर है मेरा, तो कैन आई गेट अ बाइसाइकिल, ले लो। मम्मा मुझे थोड़ा मैं बोर हो रहा है, तो कैन आई रीड सम नॉवेल्स, ले लो। तो ये एक अलग हो गया। दूसरे, फ्रेंड ने बाइसाइकिल ली है 7,000 वाली, मैं ज़्यादा लूँगा 9,000 वाली, मम्मा मुझे वही साइकिल चाहिए, ले लो। अब इसमें क्या होता है, बच्चा गलत रास्ते पे भी जा सकता है, अच्छे रास्ते पे। इसमें आगे डीप में हम बाद में बात करेंगे, इसमें बच्चा बिगड़ भी सकता है। चौथा है नेग्लेक्टिंग। माँ बाप को पड़ी ही नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा आ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे इसमें मिलना जुलना है, किससे फ़ोन पे बात कर रहा है, किससे डिस्कशन हो रहा है, कौन उसके दोस्त हैं, कौन यार है। नथिंग इज नोन टू द पेरेंट। वाई? दिस इज मोस्ट डेंजरस। नेग्लेक्टिंग। बाहर जाके कहीं किसी के साथ गलत संबंध, मतलब गलत संबंध का मतलब है गलत जगह से लोगों से मिलना, उठना, बैठना, कुछ अलग व्यवहार, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, ये 4 चीज़ें जो हमने पढ़ी, समझिए अभी, इसमें से सबसे बेस्ट होता है इस वक्त डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं, अपने बच्चों के सामने पॉइंट्स रखते हैं, उनसे डिस्कशन होता है कि क्या गलत है क्या सही। तो हमें बनना है डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। हमारे बच्चों को सिखाना है डेमोक्रेटिकली कैसे अपने व्यूज़ रखने हैं, उन व्यूज़ में अपने व्यूज़ को सही साबित करने के लिए पॉइंट्स रखने हैं। करेक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें तब होंगी जब हमें करना है। अगर आप देखो, ध्यान दो, अगर बच्चे की पेरेंटिंग सही नहीं हो रही है, अगर आप बच्चे की पेरेंटिंग सही नहीं हो रही है, उसमें कोई कमी रह रही, बच्चा धीरे धीरे अकेला पढ़ने लगता है, सभी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, या फिर आप देखोगे निगेटिव थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, या पढ़ाई के बहाने कुछ और गेम खेल रहा है, या वो मम्मी से या पापा से खुल के बात नहीं कर पा रहा है, झगड़ा कर रहा है, इस तरह की बातें आती हैं। समझ रहे हैं? आशावादी नहीं, निराशावादी। कोई काम बोलो कि बेटा ये चलो पढ़ाई कर लो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, मम्मी क्या होगा, कैसे होगा, निराशावादी उसकी बातों में। ये सब चीज़ों से बचना है। जब आप पेरेंटिंग करते हो बच्चों की, उसको सिखाइए,
सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े जो रिच पर्सन हैं इस वक्त हमारे आस धरती पे, हमारे जो नॉलेज में है, वॉरेन बफेट हैं, एलन मस्क हैं, ये सब चीज़ें लोग सिखाते हैं, रीड द बुक्स, रीड द बुक्स, रीड द बुक्स, बुक्स पढ़िए। आप पढ़ेंगे, आपके साथ बच्चा बैठ के पढ़े। बेड टाइम स्टोरी जो होती है, बेड टाइम स्टोरी में चंदा मामा की कहानी सुनाइए, लेकिन आप कुछ बड़े लोगों की कहानी सुनाइए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी सुनाइए, थॉमस एडिसन की कहानी सुनाइए। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। थॉमस एडिसन स्कूल में थे अपने, जब वो चाइल्डहुड में अपने स्कूल में थे, तो एक बार उनकी मैडम ने लेटर दिया, एक बार उनकी मैडम ने लेटर दिया कि बोला बेटा अपनी माँ को दिखाना, माँ को ही दिखाना, तुम मत खोलना, माँ को दिखाओगे तो ही ठीक रहेगा, तुम मत इसको रीड करना। तो बेटा गया, थॉमस एडिसन गए अपनी माँ के पास, माँ को दिया, बेटा मामा टीचर ने आपके लिए एक लेटर दिया है। तो उनकी माँ ने लेटर खोला, देखा, लेटर खोल के बंद कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। थॉमस एडिसन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने पूछा माँ क्या लिखा है मैडम ने लेटर में? माँ ने बोला बेटा मैडम ने लिखा है योर सन इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल, वी डोंट हैव एनी सिस्टम, वी डोंट हैव एनी टीचर टू टीच योर सन, सो प्लीज़ टेक योर सन टू एनी हायर स्कूल, टू एनी हायर एजुकेशन सिस्टम वेयर ही कैन फाइंड बेटर टीचर्स दैन अस। उन्होंने बोला बेटा, टीचर ने बोला है कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बहुत स्मार्ट हो, ये स्कूल में आपकी जैसी सुविधा नहीं है आपके बच्चे की जैसी, आप कहीं और लेके जाइए इनको किसी और अच्छे स्कूल में। वो बच्चा बड़ा होके विश्व के सबसे महान साइंटिस्टों में उसका नाम आया, विश्व के सबसे महान रिसर्च वर्क्स में उसका नाम आया। जब उसकी माँ खत्म हुई, उस माँ के खत्म होने के बाद, अंतिम यात्रा होने के बाद, सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद, जब वो बच्चा घर पे अपनी माँ की यादों को खोलने लगा, अपनी माँ की बुक्स में माँ की चीज़ों को देखने लगा, उन मेमोरीज़ को फिर से रिफ्रेश करने लगा, वो लेटर मिला बचपन का। वो लेटर जब मिला, लेटर उसने खोला, लेटर खोल के जब उसने देखा, क्या दिखता है बच्चा, उसमें क्या लिखा है? Your son is the dumbest student in our school. We will not be able to teach him. Take him out of the school. We are restricting him. हम उस बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। ये सुनते ही उस बच्चे की माँ अपनी माँ से, स्कूल से जो बात सुनी थी मैडम से, उसकी माँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे शब्द गड़बड़ा रहे हैं क्योंकि इमोशनल फीलिंग मुझे इस वक्त आ रही है। उस बच्चे की माँ, उस बच्चे की आंख में आंसू आ रहे, माफ़ कीजिएगा मेरे शब्द गड़बड़ा रहे हैं, उस बच्चे की आंख में आंसू आ गए। वही आंसू जब उसकी माँ की आंखों में आए थे, जब उस टीचर ने उस बच्चे के बारे में इतना एक कहते ना मोटिवेट करने के बजाय उसको डीमोटिवेट करने वाली बातें कही थी, वही आंसू आज उस बच्चे के मन में आए थे कि वो देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना विश्वास था। मैं उस वक्त पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरी माँ चाहती थी उस वक्त मुझे डांट सकती थी, मार सकती थी, घर से निकाल सकती थी, या मुझे पनिशमेंट किसी न किसी फॉर्म में दे सकती थी, मुझे खाना नहीं दे सकती, लेकिन मेरी माँ ने बोला यू आर द स्मार्टेस्ट, यू आर द ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, टीचर आपको नहीं पढ़ा सकते, आप कहीं और जाना होगा। और उसी का नतीजा है, उसी विश्वास का नतीजा है, उसी मोटिवेशन का नतीजा है कि मैं आज थॉमस एडिसन बन पाया, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको दुनिया पढ़ती है, दुनिया सुनती है, दुनिया फॉलो करती है। ऐसा बनाइए बच्चों को, रीड करिए बुक्स। थॉमस एडिसन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जगदीश चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में हैं। अब हमारे नॉवेल्स, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद पढ़िए, हमारे वेदों में लिखा गया है जैसा जैसा माँ बाप करेंगे वैसा वैसा बच्चा करेगा। आप अच्छे रहेंगे, माँ बाप अच्छे रहेंगे, पेरेंट्स अच्छे रहेंगे तो बच्चा जरूर अच्छा होगा। मैंने बात की पेरेंटिंग की, मदरिंग और फादरिंग की नहीं बात की है। पेरेंट्स तब बनते हैं जब माता पिता साथ में रहते हैं, अलग अलग नहीं। साथ में जब आप रहोगे, साथ में उनके संस्कार डालोगे, उन पर असर डालोगे, उन पर इफेक्ट्स डालोगे, बच्चे फॉलो करते हैं। उनको बजटिंग सिखाइए बच्चों को बजटिंग मतलब आप दीजिए बेटा कि आपको हर हफ्ते के 500 रुपये देंगे, इसमें आपको अपनी किताबें हैं, अपनी कोई फेवरेट चीज़ है, कोई नॉवेल है, या फिर समझिए कि कुछ आपको पहनने के लिए खरीदना है, कुछ आपको गेम खेलना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट इन दिस 500 रेंज। इसी में आपको करना है, कहीं और कुछ नहीं कर सकते आप। 500 रुपये आप समझो, उस बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आना चाहिए कि अभी मुझे टॉय गेम खेलना है बट इसकी कीमत है 1500 रुपये, मतलब कि मुझे 3 हफ्ते का इंतजार करना होगा। मुझे बाइसिकल खरीदनी है, इसकी कीमत है 2000 रुपये, मतलब मुझे 4 हफ्ते का इंतजार करना है। अगर मुझे ये बुक्स खरीदनी जिसकी कीमत कितनी है, समझो कि 5000 रुपये है, पूरा सेट ऑफ बुक्स है किसी फेमस राइटर का, तो मुझे कितने दिन रुकने पड़ेंगे? 10 हफ्ते रुकने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो
इस तरह से बच्चों को बजटिंग सिखाइए। बच्चा जो फाइनेंशियल नॉलेज, देखिए आज के समय में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देयर आर मेनी चिल्ड्रन, मेनी यंग पीपल आर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे डिड नॉट गेट द राइट फाइनेंशियल नॉलेज इन देयर चाइल्डहुड। हमें ये समझना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बच्चों को बुक्स रीडिंग सिखाइए, बच्चों को बजटिंग सिखाइए, बच्चों को साथ फ्रेंडशिप बिहेव कीजिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं, फ्रेंडशिप बिहेव, जैसे मैंने बताया डेमोक्रेटिक पेरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी होता है, दे डिस्कस विद देयर चिल्ड्रन, दे डिस्कस विद देयर किड्स, सन एंड डॉटर, हुएवर डिस्कस करते हैं कि बेटा आज ये प्रॉब्लम हो गई है, या बेटा आज मैं बाहर चलना है, बताओ किस रेस्टोरेंट में चले, बेटा ये मूवी देखना है, 2 ऑप्शन हमारे पास, कौन सी मूवी देखें। डिस्कस करना है। फैमिली में अगर क्राइसिस आ गया, कोई फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, डिस्कस करें, बेटा हमारे पास अभी 50,000 रुपये हैं, लेकिन हमें घर भी चलाना है, जॉब से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा डिडक्ट होकर आ रहा है, अभी कोरोना टाइम में पैसा डिडक्ट होकर आ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो बेटा भी रास्ता सोचेगा, बेटी भी रास्ता सोचेगी।